बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि एक और मंसूबा मुकम्मल, एक और वादा पूरा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की दिन रात की कोशिश, 16 माह का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड प्रोजेक्ट चंद माह में मुकम्मल किया गया। वजीर आला पंजाब ने फेज़ 1 का इफ्तिताह कर दिया। न्याजी चौकता रोड ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मोहसिन नकवी ने वज़रा की कारकर्दगी के मुतरफ एक और मनसूबा मुकम्मल हो गया और एक वादा पूरा कर दिया गया है। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की दिन रात की कोशिश, 16 माह का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड प्रोजेक्ट चंद माह में मुकम्मल। वजीर आला पंजाब ने फेज़ 1 का इफ्तिताह कर दिया। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने फेज़ 1 का इफ्तिताह किया है, जबकि मोहसिन नकवी ने वज़रा की कारकर्दगी का भी एतराफ़ किया और तारीफ़ की। एक और मनसूबा मुकम्मल, एक और वादा पूरा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की दिन रात की कोशिशें रंग लाईं। 16 माह का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड प्रोजेक्ट चंद माह में मुकम्मल कर लिया गया। टास्क था जो सबसे पहले मैं कॉन्ट्रैक्टर जो हैं शाहिद साहब, उनको इसका क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने दोनों काम एक ही टाइम पे शुरू हुए, लेकिन उन्होंने सबसे ख़त्म किया। सबसे इम्पॉर्टेंट था कि इस आबादी वाले इलाके में ट्रैफिक को भी कंटिन्यू चलता कराएं और लोगों को प्रॉब्लम डेफिनेटली थोड़ी बहुत तो हुई इन 100 दिनों में, लेकिन मिनिमम प्रॉब्लम रखें। उसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। DG LDR कमिश्नर लाहौर के भी उसमें लगेगा कि इनके इस वक्त में लाहौर में डेवलपमेंट के DG LDA ने क्या क्या प्रोजेक्ट किए। तो पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, इस पूरे इलाके के लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और ये किसी सूरत पॉसिबल नहीं था अगर ये पूरी टीम इकट्ठी होके एक जान होके काम ना करती। इसमें फॉग के मसले भी आए, इसमें बारिश के मसले भी आए, इसमें ड्रेनेज के मसले आए जो वासा ने सॉल्व किए, और बड़ा एक पूरा नहर से 3 गुना ज़्यादा गंदे नाले का बहाव था जो वासा ने बड़े माशाल्लाह अच्छे तरीके से उसको सॉल्व किया। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा नहीं ख्याल इस तरह की मिसालें कम मिलती हैं, अगर मिलती भी हैं तो बहुत कम मिलती हैं। तो आप तमाम लोग जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला, वो आप सबके लिए, जितना मेरे लिए खुशी का दिन है उतना आप लोगों के लिए खुशी का दिन है। हम सबको एज अ टीम मेरा ख्याल है इस चीज़ पे फ़ख्र होना चाहिए। वज़ीर आला का सर्विसेज अस्पताल का दौरा, नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की तामीर का जायजा, पेशरफ्त का मुआयना किया। बोले स्टेट ऑफ द आर्ट लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर से अस्पताल को रेवेन्यू मिलेगा। प्रिंसिपल सिम्स मंसूबे की दिन रात मॉनिटरिंग करें और अपनी निगरानी में इसे मुकम्मल करवाएं। मोहसिन नकवी ने नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर को 10 रोज़ के अंदर मुकम्मल करने की डेडलाइन दी थी। वज़ीर आला पंजाब ने सर्विसेज अस्पताल का दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की तामीर के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का मुआयना किया और नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर को 10 रोज़ के अंदर मुकम्मल करने की डेडलाइन दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर के मंसूबे को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए। स्टेट ऑफ द आर्ट लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर से अस्पताल को रेवेन्यू भी मिलेगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की जल्द तकमील के लिए मुतल्लिका हुक्काम को हदायत जारी की। उनका कहना था कि प्रिंसिपल सिम्स मंसूबे की दिन रात मॉनिटरिंग करें और अपनी निगरानी में इसे मुकम्मल कराएं। लाहौर हाई कोर्ट ने PSL के हवाले से सिक्योरिटी अखराजात के बारे में तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अगर इकदाम ना किए तो लाहौर भी आने वाले वक्त में पानी की कमी का शिकार हो जाएगा। करीम ने समूह के मुतल्लिक केस की समाअत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन हिना फिजुल्ला इसाक ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की। जैसा शाहिद करीम ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि PSL की वजह से समूह तदारक के लिए किए गए इकदामात बेअसर हो गए हैं। जनरेटर्स पर चलने वाली लाइट्स आलूदी का बायस बन रही हैं। अदालत ने कहा कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 43% साफ पानी की कमी का सामना है। आने वाले वक्त में लाहौर भी साफ पानी की कमी का शिकार हो जाएगा। समाअत के बाद मेंबर माहौलियाती कमीशन हिना फिजुल्ला इसाक ने CD42 से भी गुफ्तगू की। हम जितने मर्जी इकदाम कर लें, हमें लगता है कि लोगों को ये सिंक इन नहीं कर रहा कि पानी ख़त्म हो रहा है। ये पानी ख़त्म हो जाएगा और पीने को पानी नहीं मिलेगा, ये लोगों को समझ नहीं आ रही। आज जो रिपोर्ट हमने दी है, कितने 143 कॉलेजेस हैं लाहौर में जो ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं और वो पानी की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। वो कोई 73,000 प्लस क्यूसेक एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अदालत ने रेस्टोरेंट्स का वक्त 1 घंटा बढ़ाने का हुक्म देने की सदा मुस्तरद कर दी। PHA के वकील ने बताया कि शाहदारा के करीब PHA ने 16,000 दरख्त लगाए हैं।
طے پایا تھا کہ ایک درخت کاٹنے پر 3 درخت لگائے جائیں گے، جیسے شاہد کریم نے کہا کہ آپ اس حوالے سے یہی پالیسی بنا لیں کہ جب بھی میچز ہوتے ہیں تو یہ ٹریفک کی جو بندش ہوتی ہے اس کی وجہ سے کنجیشن میں اور ایئر پولوشن میں اضافہ ہوتا ہے، کہ میچ کی خاطر تمام آپ جتنے بیسکلی ہم نے کام کیا ہوتا ہے ایئر پولوشن کنٹرول کرنے کے لیے وہ سارا زیرو ہو جاتا ہے۔ پھر عدالت میں تعلیمی اداروں میں درخت لگانے کے حوالے سے رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ کے علاوہ پنجاب حکومت کے وکیل، ماحولیاتی کمیشن کے ممبران اور LDA PHA واسا کے وکلاء بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ کیس کی مزید سماعت آئندہ ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ کیمرامین محمد عباس بٹ کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ نگراں حکومت نے جاتے جاتے عوام پر مزید بوجھ ڈال دیا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 8 روپے 37 پیسے اضافہ کر دیا۔ مہنگائی کے ستائے بے بس عوام کہتے ہیں کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کی چکی میں پستے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ، پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کر دی گئی۔ پیٹرول کی قیمت 275 روپے 62 پیسے تک جا پہنچی، جس سے شہری پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ بہت امپیکٹ پڑتا ہے۔ دیکھیں اب آپ پیٹرول کی وجہ سے آپ کی ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح یہ ہے کہ پیٹرول جب بڑھتا ہے تو وہ کم ہوتا ہے، کوئی چیز سستی نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے چیزیں بڑھتی ہیں۔ تو یہ بڑا امپیکٹ، انکم اتنی ہے نہیں، جتنے ایکسپینس بڑھی جا رہے ہیں، پیٹرول، گیس، بجلی، تو یہ بڑا امپیکٹ پڑ جائے گا ہمارے لیے اور غریب بندے کے لیے تو بہت زیادہ مشکل۔ جہاں ایک جانب شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے پر غم و غصے کا اظہار کیا، وہیں کچھ لوگ حالات کے سامنے خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، گزارا ہو ہی رہا ہے، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جو پیٹرول، بس پیٹرول ہی ڈلوا سکتے ہیں، ہم پیٹ کے لیے کچھ نہیں کر رہے، ان کے لیے کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اشیاء ضروریہ بھی مہنگی ہوں گی۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ یہ قیمتوں کو فوری کم کیا جائے۔ کیمرامین مقصود بٹ اور خالد ملک کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ ٹیموں کی قذافی اسٹیڈیم سے ہوٹل کے لیے ٹریفک ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ قذافی اسٹیڈیم سے ہوٹل تک ہیوی اور سلو مونگ گاڑیوں کی ڈائیورشن ہوگی۔ کم سے کم وقت کے لیے روڈز کو ٹریفک کے لیے بند رکھا جائے گا۔ CTO لاہور کی جانب سے کہا گیا شہری مال روڈ، کینال روڈ، جیل روڈ پر غیر ضروری سفر نہ کریں۔ مین بولیوارڈ اور فیروزپور روڈ پر بھی غیر ضروری سفر نہ کیا جائے۔ مزید ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کم سے کم وقت کے لیے روڈز کو ٹریفک کے لیے بند رکھا جائے گا، جبکہ ٹیموں کی قذافی اسٹیڈیم سے ہوٹل کے لیے ٹریفک ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے۔ قذافی اسٹیڈیم سے ہوٹل تک ہیوی اور سلو مونگ گاڑیوں کی ڈائیورشن ہوگی۔ کم سے کم وقت کے لیے روڈز کو ٹریفک کے لیے بند رکھا جائے گا، CTO لاہور کی جانب سے کہا گیا۔ مزید کہا شہری مال روڈ، کینال روڈ، جیل روڈ پر غیر ضروری سفر نہ کریں۔ مین بولیوارڈ اور فیروزپور روڈ پر بھی غیر ضروری سفر نہ کیا جائے۔ دوسری جانب PSL کا میلہ سجنے کو تیار۔ لاہور پولیس کے سیکیورٹی انتظامات مکمل۔ DIG آپریشن سید علی ناصر رضوی کی قذافی اسٹیڈیم کا دورہ۔ آپریشنز، انویسٹیگیشن، ڈولفنز سمیت دیگر یونٹس کے افسران اور اہلکار موجود، جبکہ SPs، سول لائنز، ماڈل ٹاؤن کینٹ اور دیگر متعلقہ افسران بھی شریک ہوئے۔ آپ کو بتائیں کہ PSL کا میلہ سجنے کو تیار۔ لاہور پولیس کے سیکیورٹی انتظامات مکمل۔ DIG آپریشن سید علی ناصر رضوی کی قذافی اسٹیڈیم آمد۔ آپریشنز، انویسٹیگیشن، ڈولفن سمیت دیگر یونٹس کے افسران اور اہلکار موجود۔ SP، سول لائنز، ماڈل ٹاؤن کینٹ اور دیگر متعلقہ افسران بھی شریک ہوئے۔ سید علی ناصر رضوی نے میچز کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی۔ PSL میچز کے لیے فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ سید علی ناصر نے کہا کہ 7000 سے زائد کی نفری سیکیورٹی کے فرائض انجام دے گی۔ روٹ میں آنے والی بلند عمارتوں پر سنائپرز تعینات کیے جائیں گے۔ تمام افسران اور جوان جانفشانی ایمانداری سے فرائض انجام دیں۔ فرائض میں سستی اور لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ اہلکاروں کی ڈیوٹی سے غیر حاضری کسی صورت قابل قبول نہیں۔ دوران چیکنگ شائقین کرکٹ سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ گورنمنٹ آفیسرز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف الزامات مسترد۔ اینٹی کرپشن نے سوسائٹی کی مینجمنٹ کمیٹی کے خلاف الزامات مسترد کر دیے۔ مزید جانیں گے کلیم اختر سے۔ جی کلیم، بتائیے گا۔ جی بالکل، گورنمنٹ آفیسر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا گیا ہے اور اینٹی کرپشن نے گورنمنٹ آفیسر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی مینجمنٹ کمیٹی کے خلاف الزامات کو مسترد کرتے ہوئے سوسائٹی میں انتخابات کروانے کی باقاعدہ طور پر اجازت بھی دی ہے۔ جعلی رکنیت، بوگس ووٹرز لسٹوں کے الزامات لگا کر الیکشن کو ملتوی کروایا گیا تھا، جو کہ اب جو اینٹی کرپشن ہے اس نے الزامات کو باقاعدہ طور پر
रद्द कर दिया है और एंटी करप्शन ने साबिक सदर नसीम भिर को उसकी टीम को क्लीन चिट भी दे दी है। इसके अराजी की फरोख्त में रकम का गबन के हवाले से इल्जामात को भी रद्द कर दिया गया है। सोसाइटी के मेंबर हाफिज शबीरुद्दीन ने 11 फरवरी को होने वाले इंतखाबात पर स्टे लिया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इल्जामात को बेबुनियाद करार देकर इलेक्शन करवाने की बाकायदा तौर पर इजाजत दे दी है, जो कि अब गवर्नमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इंतखाबात बरोज इतवार 18 फरवरी को मुनक्कद होंगे। जी ठीक है कलीम अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका। शहर की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कर एंटी करप्शन ने सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी के खिलाफ इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। सोसाइटी के मेंबर हाफिज शबीरुद्दीन ने 11 फरवरी को होने वाले इंतखाबात पर स्टे लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देकर इलेक्शन करवाने की इजाज़त दे दी, जबकि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इंतखाबात बरोज़ इतवार 18 फरवरी को मुनक्कद होंगे। आपको बताएं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली की एक और पंजाब असम्बली की मजीद 6 नशिस्तें मिल गईं। NA 92 बखर से आज़ाद हैसियत से जीतने वाले रशीद अकबर नवानी नून लीग में शामिल। PP 92 और 93 बखर से कामयाब आमिर इनायत शाहानी नून लीग में शामिल हो गए। PP 90 बखर से अहमद नवाज नवानी, PP 272 मुजफ्फरगढ़ से राना अब्दुल मनान नून लीग में शामिल। PP 205 खानेवाल से अकबर हयात हराज, PP 212 खानेवाल से असगर हयात हराज नून लीग में शामिल हो गए। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से आज़ाद अरकान असम्बली की मुलाकात हुई। आज़ाद अरकान असम्बली का कायद मोहम्मद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मरियम नवाज शरीफ का आज़ाद अरकान का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का खैर मकदम और मुबारकबाद पेश की गई। मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली की एक और पंजाब असम्बली की मजीद 6 नशिस्तें मिल गई। NA 92 बखर से आज़ाद हैसियत से जीतने वाले रशीद अकबर नवानी नून लीग में शामिल। PP 92 और 93 बखर से कामयाब आमिर इनायत शाहानी नून लीग में शामिल हो गए। PP 90 बखर से अहमद नवाज नवानी, PP 272 मुजफ्फरगढ़ से राना अब्दुल मनान नून लीग में शामिल हो गए। PP 205 खानेवाल से अकबर हयात हराज, PP 212 खानेवाल से असगर हयात हराज नून लीग में शामिल हो गए। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से आज़ाद अरकान असम्बली की मुलाकात हुई। आज़ाद अरकान असम्बली का कायद मोहम्मद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात। IG ने पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने, रिलीफ के मुतालिक अहकाम जारी किए। IG पंजाब ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात की। उन्होंने कांस्टेबल मोहम्मद सिद्दीक के बेटे की भर्ती की दरख्वास्त पर DIG एस्टेब्लिशमेंट 2 को कार्रवाई की हदायत की है। इंस्पेक्टर अकबर गनी की तबादले की दरख्वास्त एडिशनल IG पंजाब को मेरिट के मुताबिक कार्रवाई के लिए भिजवा दी। इंस्पेक्टर गुलाम अब्बास मरहूम की अहलिया की दरख्वास्त पर DIG एस्टेब्लिशमेंट 2 को रिलीफ फ्राहम करने का हुक्म दिया। ड्राइवर कांस्टेबल जहूर अहमद की दरख्वास्त पर RPO फैसलाबाद को फौरी कार्रवाई के जरिए रिलीफ फ्राहम करने का हुक्म दिया गया। IG ने मुलाजमीन की पेश करदा दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई करके रिपोर्ट सेंट्रल पुलिस ऑफिस भिजवाने की हदायत की है। चीनी बिजनेस कम्युनिटी के वफ्द की शाल मार्केट आमद, रंग महल का दौरा किया। हाजी मोहम्मद हनीफ और उनकी टीम की मार्केट में खिदमात और शानदार तरक्याती कामों को सराहा। चीनी बिजनेस कम्युनिटी के वफ्द ने शाह आलम मार्केट का दौरा किया। सदर शाह आलम मार्केट बोर्ड हाजी मोहम्मद हनीफ ने इस्तकबाल किया। वफ्द का कहना था कि ये मार्केट अनकरीब इंटरनेशनल मार्केट्स में शुमार होगी। हाजी मोहम्मद हनीफ ने चाइनीज़ वफ्द की मार्केट आमद और नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर चौधरी मकसूद, चौधरी सज्जाद, शेख वकास मुनीर, चौधरी हसनैन तारिक, शेख नईम एहसान, मोहम्मद अवैस शेख वकास, असद उस्मान, एजाज बशीर मौजूद थे। फैसल भट्ट, सईद भट्टी, हाजी जहांगीर समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। ताजजान का कहना था कि हाजी मोहम्मद हनीफ की काविशों की बदौलत आज हमारी मार्केट का शुमार इंटरनेशनल मार्केट्स में होता है। चीफ सेक्रेटरी का महकमों को सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2024 और 25 की तैयारी में टाइम लाइन्स पर अमल करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी का कहना है हर महकमा 5 हाई इम्पैक्ट मंसूबे और 3 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीमें तैयार करें। उन्होंने यह हदायत सिविल सेक्रेटरीट में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए की, जिसमें सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2024-25 की तैयारी का तफसीली जायजा लिया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हर महकमा कम अज़ कम 5 हाई इम्पैक्ट मंसूबे और 3 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीमें तैयार करे और तरक्याती मंसूबों की तैयारी में मुफाद आमा को खुसूसी तौर पर मद्देनजर रखा जाए। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इफ्तिखार सहू ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तरक्याती प्रोग्राम की तैयारी के सिलसिले में गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं।
लाहौर में पतंगबाजी के इंसदाद से मुतालिक स्कूल के बच्चों में आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। आगाही सेशन का इनेकाद सिटी डिवीजन पुलिस की जानिब से किया गया। भाटी गेट स्कूल के बच्चों में पतंगबाजी की रोकथाम से मुतल्लिक आगाही लेक्चर के साथ आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। ASP शादरा सैयद एहसन शाह ने बच्चों को पतंग की रोकथाम के लिए लेक्चर दिया और आगाही वॉक की क़ियादत की। आगाही सेशन में ASP सैयद एहसन शाह, DSP अबैदुल्ला सादी, पुलिस एहलकार, स्कूल के असातिज़ा समेत बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ASP शादरा का कहना था पुलिस की राय में छोटी उम्र से ही बच्चों को पतंगबाजी से दूर रहने का सबक दिया जाए तो पतंगबाजी के नुकसानात को कम किया जा सकता है। सिर्फ यहाँ पर नहीं, हम प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पे भी इसकी मुहिम तकरीबन चल रही है। जो मीडिया के प्रोग्राम्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यही एक आगाही मुहिम के लिए ही है कि ये हमारा पंजाब गाइड फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2001 है, उसके अकॉर्डिंग इट्स क्राइम, और क्राइम को हमने किसी भी शक्ल में, चाहे वो बच्चा कर रहा हो बड़ा कर रहा हो, उसको अलाउ नहीं करने देना। आगाही सेशन को मजीद मौसर बनाने के लिए बच्चों ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जबकि आगाही वॉक का भी इनाकाद किया गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। मेट्रो बस सर्विस को टीमों की नकलो हमल के दौरान मुख्तसर दौरानिये के लिए बंद रखने का फैसला किया गया है। PSL टीमों की सिक्योरिटी के बायस जिला इंतजामिया लाहौर ने फैसला किया होटल से कजाफी स्टेडियम और कजाफी स्टेडियम से होटल तक नकलो हमल के दौरान सर्विस बंद रहेगी। मजीद अहवाल जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये PSL के हवाले से बड़ा फैसला सामने आया है। जिला इंतजामिया ने इस हवाले से वाज़ेह किया है कि लाहौर मेट्रो बस सर्विस जो है वो PSL टीमों की नकलो हमल के दौरान बंद रहेगी और कजाफी स्टेडियम से होटल और होटल से कजाफी स्टेडियम तक जब टीमों की मूवमेंट हुआ करेगी तो उस पर मेट्रो बस सर्विस को बंद कर दिया जाएगा। और जैसे ही मूवमेंट मुकम्मल होगी, टीमें जो है वो होटल में क्याम के लिए पहुंच जाएंगी या वहां से निकल के मैच खेलने के लिए स्टेडियम में दाखिल हो जाएंगी, उस पर मेट्रो बस सर्विस को चला दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर साहिबा का ये कहना है कि इस हवाले से सिक्योरिटी एडवाइस दी गई है जिस पर अमल दरामद किया जाएगा और मेट्रो बस अथॉरिटी को भी ये सिक्योरिटी कॉशन जो है वो दिया जा रहा है ताकि इस दौरान वो मेट्रो बस सर्विस कोई बंदिश का जो दौरानिया है उसको तय कर सके। जी ठीक है दुरे नया, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना, देखते रहिए सिटी 42।